अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया क्वेश्चन है। हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मैथमेटिक्स के कंप्लीट मेथड पता हो कि किस जगह पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है और तीनों वैल्यू फ्रैक्शंस में है, तीनों वैल्यूज अपॉन में है, तीन डिनोमिनेटर्स हैं, एक ही x+2 डिनोमिनेटर्स है, एक x+3 डिनोमिनेटर है और एक 12 डिनोमिनेटर है। अब सबसे पहले क्या है कि हमने डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर्स को रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम जो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर्स में होती हैं या बटा में होती हैं, उर्दू में अपॉन को बटा कहते हैं, बटा में होती हैं, उन वैल्यूज़ को हम ईच टर्म, हर टर्म के साथ, ये तीनों टर्म्स है, यहाँ पर तीन टर्म्स है, एक ये है, एक x+2/x+3 है और एक 25/12। इन तीनों के साथ इन तीनों डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं, x+2, x+3 एंड 12। अब अगर हमारे पास ये डिजिट्स में होते, नंबर्स होते, कांस्टेंट वैल्यूज होती, तो हम तो डायरेक्ट, जैसे कि कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि 7 3 21, तो उसके लिए कोई इतनी दिक्कत मुश्किल नहीं थी। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो है, यहाँ पर वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो वेरिएबल्स को हम कभी भी जब इस मेथड में अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं करते, हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब वो हमने कैसे लिखना है कि x+2, यहाँ x ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x+2 एक डिनोमिनेटर हो गया। ओके, अब आ जाए दूसरा डिनोमिनेटर, x+3। ओके, अब आ जाए तीसरा डिनोमिनेटर, अब है हमारे पास 12। ओके, ये तीनों डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हर टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने यहाँ से एक टर्म को उठा लेना है। ओके, सो हमने इसके साथ इसको, हर टर्म मल्टीप्लाई हो गई। ओके, ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास बीच में साइन क्या है? प्लस। ये सेम एज इट इज प्लस का साइन आ जाएगा। अब यही तीनों वैल्यूज डिनोमिनेटर्स जो हैं हमारे, ये अगली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी, अब हमारे पास अगली टर्म क्या है? x+2/x+3। ओके, अब हमारे पास यही तीनों डिनोमिनेटर्स जो थे हमारे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इज इक्वल टू के बाद हमारी एक वैल्यू है 25/12, ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने इस वैल्यू को जस्ट सिंपल, हर क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई मुश्किल नहीं लगेगा। पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर्स वैल्यूज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके डिफरेंट और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसका एक एलसीएम मेथड आता है, वो भी है। तो मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो फिलहाल हम अभी यही तरीका जो आसान है हम वो करेंगे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपस में कट रही हैं।
या डिवाइड हो रही हैं। अब यहाँ पर देखें x+2 और यहाँ है x+2, ये आपस में डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो सिर्फ हमारे पास x+3 और x+3 और 12 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बच गई क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट गई, डिवाइड हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, x+1। ओके, सो ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखना कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है ना आपस में कट रही हैं। x+3 और x+3 आपस में डिवाइड हो रहा है, सो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x+2 एंड 12। ओके, और ये चूँकि x+3 ख़त्म हो चुका तो हमारे पास सिर्फ ऊपर जो नोमिनेटर रह गया है x+2। जो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में ऊपर की साइड पर होती हैं उसको नोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे होती हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सो हमारे पास नोमिनेटर रह गया x+2। ओके, यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ आ जाए, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा डिवाइड हो रहा है। चले आप बताएं कौन सा डिवाइड हो रहा है। यस, गुड, वेरी गुड। 12 और 12 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। गुड, लग रहा है समझ में आ रहा है। ओके, सो अब हमारे पास वो 12 तो उसके साथ डिवाइड होके ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये 12 तो उससे डिवाइड हो गया था, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या बची, 25। सो अब आप देखें कि नीचे कोई डिनोमिनेटर्स रह गया है, नीचे कोई ऐसी वैल्यू है जो कि रह गई हो, कुछ भी नहीं। सब वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होके ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में क्या है कि हम जो है ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका तरीक़ेकार वही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है। तो हम या तो 12 को, इन दो ब्रैकेट्स को पहले हम कर लें, फिर बाद में हम उसको कर लेंगे। ओके, अब 12x, क्योंकि 12 अकेला ही है, 12x 12x। ओके, एंड 12 3 साइन प्लस का आएगा, 12 3 36। ओके, अब हम इसको ब्रैकेट में ही बंद कर लेंगे अभी तक, क्योंकि आगे भी ब्रैकेट मौजूद है। तो ये 12 मल्टीप्लाई हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x+1। ओके, सेम आ गया साइन हमारे पास प्लस का। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट भी हमारा जो है 12 ही, हमने 12 को ही इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12x 12x प्लस 12 2 24। ओके, अब हमारे पास अगला जो नेक्स्ट ब्रैकेट बच गया उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, वो हम अगले स्टेप में उसको करेंगे। सो नाउ हमारे पास ये दो ब्रैकेट अभी तक मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम आ जाएं इधर, तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों को कर लेते हैं। 25 को x+3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, x+2 हम एज इट इज़ लिखें, जो मेथड आसान होगा पहले हम वो करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, 25x 25x साइन बीच में प्लस का है, तो 25 3 क्या होता है, टेबल याद है, यस, गुड, 75। ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या बच गया,
अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई, अब हमारे अभी भी एक मल्टीप्लिकेशन बाकी है। एक ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। 12x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो किस तरह, 12x ब्रैकेट क्या है, x प्लस 1। ओके, सो बीच में साइन क्या है, प्लस, ये साइन नहीं भूलिएगा, अक्सर और बेशतर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। प्लस 36 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ ही। ओके, ये दोनों नंबर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गए, एक तो 12 और फिर 36। अब हमारे पास आगे साइन है प्लस, तो हम इसके साथ भी इसी तरह ही करेंगे। 12x को हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर 24 को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। सो 12x x प्लस 2 एंड साइन ज़रूर मैं फिर बार बार याद दहानी करता हूँ, साइन प्लस 24 x प्लस 2। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ रह ही दो ब्रैकेट गए हैं, तो हम इनको कर लेते हैं। ये x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। वैसे अगर मैं करना चाहूँ तो मैं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आपके समझ के लिए, ताकि आपको आसान से आसान लगे, फिर जब आप सीख जाएंगे तो आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे और आप भी करते चले जाएंगे। सो x मल्टीप्लाई हुआ 25x प्लस 75। ओके, अब हमारे पास बीच में साइन क्या है, प्लस का 2, तो हमारे पास प्लस का 2, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 25x प्लस 75 से। ओके, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ओके, अब आगे हमारे पास क्या आ गया, प्लस 12x 1 ज़ा 12x। ओके, अब हम आ जाते हैं 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 36x ज़ा 36 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 36x, और बीच में साइन क्या है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 36 1 ज़ा, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इस चीज़ को आपने याद ध्यानी बिल्कुल जहन नशीन रखना है। 36 1 ज़ा 36। ओके, ये दो ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हमारे पास आ जाए अगला ब्रैकेट, आगे साइन आ गया हमारा प्लस, फिर 12x x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 12x स्क्वायर। ओके, फिर आगे हमारे पास साइन क्या आ गया, प्लस 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 12x 2 ज़ा 12x 2 ज़ा 24x। ओके, 24x। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 24 है, प्लस 24x ज़ा 24x, फिर 24 2 ज़ा 48। मैं क्वेश्चन कंफर्म कर रहा था कि इसमें कोई माइनस का साइन तो नहीं है। 24 2 ज़ा 48, साइन प्लस 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 48। ओके, अब यहाँ तक हमारे ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर
25x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है 75 के साथ प्लस प्लस, x के पास कोई साइन नहीं है लेकिन इसको लावारिस ना समझे, प्लस है इसके साथ, प्लस 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 75x। सो आगे चलते हैं तो 25 टू ज़ा 50x, 50x भी है साथ में। ओके, फिर हमारे पास साइन प्लस प्लस प्लस, ये हो गया 75 टू ज़ा 150। सो अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि कुछ आगे पीछे कर लेते हैं। हमने इसको एक तरतीब दे देनी है। तरतीब किस तरह से कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है, एक ये है और एक ये है, इनको अरेंज कर लेना है। जिनके साथ एक्स है इनको हमने अरेंज कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 12x स्क्वायर, ओके, और यहाँ से 12x स्क्वायर प्लस का है, यहाँ से ये ले लेंगे, ओके। अब हमारे पास इज इक्वल टू के इस तरफ अभी तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि स्क्वायर में हो। अब हम x वाली वैल्यूज लेते हैं, 12x 36x, ओके। ये आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं जिनके साथ x वेरिएबल लगा है, हमने ये भी यहाँ पर लिख दी। अब ये हमारा क्वेश्चन अरेंज हो गया। अब हमारे पास एक ये 36 रह गया जो कांस्टेंट वैल्यू है, और एक 48। हमने जो बची हुई वैल्यूज़ हैं 36 जमा 48 इज़ इक्वल टू, इसी तरह हमने अब आगे तो हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, हम इनको डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे। हमारे पास ये आ गया 25x स्क्वायर को हम एज इट इज़ नीचे उतार लें क्योंकि उसका कोई बहन भाई नहीं है सेम। तो 75 में 50 जमा करेंगे तो क्या होगा, मेरे ख्याल से तो 125 होगा, 125x, ओके, प्लस 150। सो आगे हमारे पास, अब हम आते हैं, अब इनको प्लस माइनस करते हैं। अच्छा, 75x प्लस 50x 125x 150, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, ओके। अब हमारे पास ये भी चार वैल्यूज़ आपस में जमा हो रही हैं, तो हम इनको जमा करते हैं। 24 में 24 जमा किया, ये हो जाता है 48। 48 के अंदर हमने फिर 36 को बाद में करते हैं, 48 में हमने 12 जमा किया तो ये हो गया हमारे 60। 60 में 36 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 96x, ओके। ये हमने चारों वैल्यूज़, इन चारों के साथ x की टर्म x का वेरिएबल लगा है, ये सेम है, तो ये सारे आपस में प्लस हो जाएंगी। अब हमारे पास बच गया 36 और 48, इनको भी हमने प्लस कर लेना है, प्लस ये हो गया 84, ओके, इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये इन वैल्यूज को, Flutter forward. It's a really exciting day, and thank you for tuning in. My name's John. I'm a developer relations engineer on the Flutter and Dart team. My name is Kate Love. इन वैल्यूज को हम जो ना एज इट इज जो है
And we have some guests from Google and from the community joining us today. Our first guests are Rodi and Taha. Would you like to introduce yourselves? Thank you for joining us. Yeah, thank you. Thank you. My name is Rodi. I am on the material design team as a developer relations engineer. I am Taha. I am one of the many contributors. So we're going to be answering your questions live. And if you have a question in the live chat, please leave it in the live chat. And should we get started with some questions? Yeah, I think so. We've certainly picked out some material 3 ones to start off with. एक मिनट मैं ज़रा The experts that we have with us. So where should we start, John? अच्छा जी सॉरी माजरत चाहते हैं कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा यहाँ पर इज़ इक्वल टू के बाद 25x² और ये तीनों वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके अब हमने क्या करना है कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, इधर भी कोई प्लस माइनस नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है, हमने जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ वैल्यूज़ हैं इन सब को मूव करके उधर लेके जाएंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी वैल्यूज़ जब इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव होती है सो मस्ट बी चेंज द साइन, वो अपने साइन चेंज करती है। 25 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 125 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 150 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यूज को इन वैल्यूज को हमने इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो 25 वहां प्लस था तो क्या हो गया माइनस। ओके 125 प्लस था तो क्या हो गया माइनस, 150 प्लस था तो क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू के बाद 0, कुछ नहीं बचा। अब हम हमारे पास यहाँ पर अब हमने क्या करना है, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं इनको हमने आपस में प्लस माइनस कर लेना है, और एक्स वाली जो वैल्यूज़ हैं जितनी भी हैं एक्स वेरिएबल वाली वैल्यूज़ उनको भी हमने प्लस कर लेना है। अब हमने 24x² और अच्छा जी यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 24x² ओके और -25x², ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आपको समझ आ जाएगा तो मुझे दिल को बहुत खुशी होगी। ओके अब ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने x वाली वैल्यूज़ व x वेरिएबल जिनके साथ हैं अब हमने वो लिख लेनी है। (96x - 125x). ओके अब हमारे पास क्या बच गया, 84 एंड 150 प्लस 84 माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब हमने 24x² और 25 आपस में क्या हो रहा है, 24 के पास कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों वैल्यूज समझ लें कि आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगेगा। ओके यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो 25 में से 24 गए, एक ही बचा, तो एक हम शो नहीं करते, लिखना ज़रूरी भी नहीं है, बड़ा एक जो है बिल्कुल बिगनिंग लगता है। ओके अब यहाँ पर हमारे पास 125 और 96x। अब 125 में से ये भी दोनों आपस में माइनस हो रहा है। 125 में से हमने 96 निकाले तो हमारे पास क्या बचा, अच्छा जी हम साइन आएगा माइनस 9 2 29, हमारे पास 29x बचा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस
माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं। तो 150 में से 84 निकाले तो हमारे पास कितने बचे? आई थिंक 66। यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 150 और उसके साथ माइनस है। 66 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चलेगी कि एक स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो शुरू में जो साइन होता है माइनस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस बड़े मसले क्रिएट करता है। तो हमने क्या करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। इस चीज़ को आप जहन में रखें, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पहली जो आपकी जो डिग्री है, मतलब डिग्री पावर जिसकी 2 है, उसके साथ अगर माइनस का साइन है तो मस्ट बी रिमूव द साइन। इसको भी रिमूव करने का तरीका ये है, हम माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे उस तरफ तो ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको तो कोई असर होने वाले, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई असर नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 29x, फिर माइनस माइनस प्लस ये भी प्लस हो गया, 66 इज इक्वल टू 0। सो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल रेडी है। प्रैक्टिस करें, वीडियोस को बार बार देखें, जहाँ से दिक्कत हो, मुश्किल हो, इसको दोबारा करें और ख़ुद से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैथ्स के अंदर आप बिल्कुल आपको इजी फील करेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझेंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम।